नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल इंडिया एजुकेशन हब में। दोस्तों, मेरा नाम है दीपशिखा और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सिलेबस के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बीएड के सिलेबस के बारे में। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप टीचिंग करें तो उसके लिए आपको ये स्पेशल कोर्स करना होता है, जिसे आप जानते होंगे बैचलर इन एजुकेशन। यदि आप चाहते हैं कि हम किसी स्कूल्स में पढ़ाएं बच्चों को, आपको टीचिंग अच्छी लगती है तो आप ये कोर्स कर सकते हैं और ये कोर्स बीएचयू में कराया जाता है। तो एक बहुत ही अच्छा मौका है आपके पास इसकी तैयारी करने के लिए। तो इस वीडियो में पहले हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बिना किसी गाइडेंस के किसी चीज़ की प्रिपरेशन करना थोड़ा टफ हो जाता है। इसलिए इंडिया एजुकेशन हब आपको एक मार्गदर्शन भी देता है, आपको बताता है आपकी तैयारी कैसे करनी है। इसके अलावा आपको जितनी भी तैयारी के समय जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए होता है वो सभी भी उपलब्ध करवाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि बीएड यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं उसके लिए क्या क्या योग्यताएं आपके पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप 50% आपका मार्क्स होना चाहिए बैचलर डिग्री में या फिर मास्टर डिग्री में। मान लीजिए अगर आपने अभी बैचलर अपना कंप्लीट किया है तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं, या फिर अगर आप मास्टर कर चुके हैं उसके बाद भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। इसका आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जितने भी इम्पॉर्टेंट जो नोटिस बताए जा रहे हैं आपकी योग्यता के लिए उन्हें ध्यान रखिएगा, क्योंकि फॉर्म भरते समय आपकी कोई गड़बड़ी ना हो जाए। ये हमारा आपको बताने का प्रयत्न रहेगा कि आप समझ सकें। उसके अलावा देखिए यहाँ पर कुछ मेन सब्जेक्ट दिए हुए हैं, है ना। मेन सब्जेक्ट से पहले हम आपको ये बता दें, जैसे मान लीजिए आपने बैचलर कर लिया, उसके बाद आप बीएड का फॉर्म भरना चाहते हैं, उसमें पढ़ने के लिए अगर आप उत्सुक हैं तो आप बैचलर के बाद भी बीएड का फॉर्म भर सकते हैं। कई विद्यार्थी ऐसा ही करते हैं, मास्टर्स तो बहुत ही कम देखा जाता है। बीएड आपका बैचलर के बाद वो लोग बीएड का फॉर्म भरते हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट में आपका कम से कम आपने वो जो सब्जेक्ट है वो 2 वर्ष पढ़ा होना चाहिए। यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो भी सब्जेक्ट हैं उनमें से आपका 2 वर्ष पढ़ा हुआ रहना चाहिए वो सब्जेक्ट। जैसे कि मान लीजिए मेरा सब्जेक्ट है जियोग्राफी, हिस्ट्री और हिंदी, है ना। तो इसमें से जो मैंने है जियोग्राफी वो मैंने 2 साल पढ़ा है और हिंदी भी मैंने 2 साल पढ़ा है। तो इन दोनों में से कोई भी आप एक सब्जेक्ट चूज़ करके अपना बीएड का फॉर्म भर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम मेन सब्जेक्ट की बात करें, जैसे मान लीजिए आपने मास्टर्स किया है तो उसमें आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स या एजुकेशन, इन सभी में से जो भी अगर आपका मेन सब्जेक्ट अगर है आपका तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं बीएड स्पेशल एजुकेशन में ह्यूमैनिटीज़ की। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हम लोग ह्यूमैनिटीज़ की बात कर रहे हैं। बीएड के 4 फॉर्म आते हैं बीएचयू में। बीएड के 4 फॉर्म कौन कौन से हैं यहाँ पर हम आपको बता दें। साइंस, मैथ, लैंग्वेज और ह्यूमैनिटीज़। तो इनमें से आज जिस सिलेबस पे हम चर्चा कर रहे हैं बीएड के लिए वो है ह्यूमैनिटीज़। इसके अलावा आपको अलग वीडियो में आपको साइंस, मैथ और लैंग्वेज के सिलेबस के बारे में बताया जाएगा। आज का हमारा पूरा फोकस रहेगा ह्यूमैनिटीज़ के ऊपर, जिसमें कि हम आपकी बात करें कि आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री या फिर एआईसी मतलब एशियंट हिस्ट्री होना चाहिए, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और यहाँ पर देखिए कॉमर्स भी दिया हुआ है। यदि आप कॉमर्स के छात्र हैं, आपने बीकॉम कर चुके हैं और आपके 50% मार्क्स है तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर कॉमर्स भी दिया हुआ है और एजुकेशन भी दिया हुआ है। ये सब आपके कुछ मेन सब्जेक्ट है, तो इनका आप ध्यान रखिएगा, है ना। और दूसरी बात यहाँ पर एक छोटा सा हम आपको ये भी नोटिस दे दें, लैंग्वेज में जैसे लैंग्वेज में आपके हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत होता है, ठीक है, बीएड के लिए। और जैसा कि मैंने अभी आपको उदाहरण समझाया था कि मेरे पास जियोग्राफी है, हिस्ट्री है और हिंदी है, तो जिसमें से आप जियोग्राफी से भी ह्यूमैनिटीज़ का फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप चाहते कि हम ह्यूमैनिटीज़ से बीएड का कोर्स नहीं करें, हम चाहते लैंग्वेज से करना, तो आपने 2 वर्ष हिंदी पढ़ा है इसके लिए आप लैंग्वेज का फॉर्म भर सकते हैं। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आप कोई एक ही फॉर्म भर सकते हैं। मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीएचयू में बीएड के लिए 4 अलग अलग कैटेगरी में बीएड के फॉर्म
आते हैं। इनमें से आप कोई एक फॉर्म भर सकते हैं, या तो लैंग्वेज या ह्यूमैनिटीज या मैथ या साइंस। यहाँ पर मैंने ह्यूमैनिटीज के मेन सब्जेक्ट में भी बताया। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनका लैंग्वेज भी रहता है और जो है कि ह्यूमैनिटीज का भी जो है उसमें आपका सब्जेक्ट रहता है। तो आपको चुनना है, आपको जो भी सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता हो उसी के चलते आप अपना फॉर्म भरिएगा। ये आप ध्यान रखिएगा, यदि आपका लैंग्वेज में अगर आप चाहते हैं पढ़ाना तो आप लैंग्वेज का फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप नहीं चाहते, आपको जो है जियोग्राफी बहुत पसंद है या हिस्ट्री बहुत पसंद है या फिर पॉलिटिकल साइंस बहुत पसंद है, तो आप ह्यूमैनिटीज़ का फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ जो है एलिजिबिलिटी बता दी, आपकी जो है योग्यता क्या है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में, आपका पेपर कैसा होता है, पेपर पैटर्न कैसा होता है। तो इसे हम दोस्तों, आपका जो ये पेपर होता है ये MCQ टाइप का होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है और 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये कितने नंबर के होते हैं, ये 300 के होते हैं। मतलब आपका जो एक क्वेश्चन होता है वो 3 मार्क्स का होता है। नेगेटिव मार्किंग भी आपकी रहती है। और यहाँ पर टाइम कितना है, तो 150 मिनट्स है, मतलब 2.5 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है। अब हम यहाँ देख लेते हैं सिलेबस के बारे में। तो ये आपका जो है एंट्रेंस का जो पेपर होता है, इनमें से आपका 2 सेक्शन होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, जिसमें कि सेक्शन ए में आपको टीचिंग, एप्टीट्यूड, रीजनिंग और करंट अफेयर से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से आपके तीनों के मिलाकर 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार आप फिर से देख लीजिए, टीचिंग, एप्टीट्यूड, रीजनिंग और करंट अफेयर, इन तीनों को मिला के आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट दिए हैं इन सभी में से 70 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो ये हमने क्वांटिटी की बात कर ली कि आपके कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और जो है कॉमर्स से आपके 70 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, यदि आपने जो भी सब्जेक्ट पढ़े हैं, जैसे कि आपने BA पास आउट किया है और आप B.Ed का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो जैसे कि आप मान लीजिए आपके सब्जेक्ट है जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, है ना, और आपने इकोनॉमिक्स तो पढ़ा नहीं है, तो यहाँ पर ये भी आप ध्यान दीजिएगा कि आपको पेपर में इकोनॉमिक्स से और कॉमर्स से भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। यहाँ से भी अच्छी खासी मात्रा में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसकी भी आप तैयारी आपको करनी पड़ेगी। इन सभी सब्जेक्ट के द्वारा जो बात है आपको इसकी भी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से भी आपके प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमने दोस्तों सिलेबस के बारे में बात कर लिया, पैटर्न के बारे में बात कर लिया, ठीक, पेपर पैटर्न के बारे में बात कर लिया, और यहाँ पर जो भी योग्यता थी फॉर्म भरने की उसे भी हमने बता दिया। चलिए अब हम जो है दूसरा जो है टॉपिक है कि आप इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम आपको बता दें। तो बहुत ही जो है छोटी सी जानकारी है। अगर आप चाहते हैं B.Ed की तैयारी करना तो हमारा ऐप आज ही डाउनलोड करें। यहाँ पर कोर्सेज आपके जो है चलाए जा रहे हैं। B.Ed का भी आपका कोर्स स्टार्ट हो चुका है, तो इससे आप जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप को आज ही डाउनलोड करें और उसमें जो भी कोर्स आप परचेस करना चाहते हैं, मतलब आप B.Ed की तैयारी करना चाहते हैं या फिर अंडर ग्रेजुएट कोई कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं या आपके भाई बहन तैयारी करना चाहते हैं, तो उन्हें कहें कि आज ही आप हमारा जो है इंडिया एजुकेशन हब ऐप डाउनलोड कर लें। दोस्तों, यहाँ पर आपको सभी मटेरियल उपलब्ध हैं, न सिर्फ क्लासेस बल्कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी उपलब्ध है। यदि आप चाहते हैं B.Ed का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना, तो हमारे चैनल पे आपको फ्री मटेरियल में मिल जाएगा, उपलब्ध बिल्कुल। आप वहाँ पर जाकर इसको जो है हल भी कर सकते हैं। तो आज ही आप हमारा ऐप डाउनलोड करें। यदि आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो दिए हुए नंबर पर आप हमें कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो है सभी की जानकारी विस्तार से दी गई है, वहाँ से आप जाकर इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों।